टू गॉड, हालेलुया। आज परमेश्वर के दया से और एक बार आप लोगों के सामने आकर खड़े होने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे मदद किया, मसीह यीशु की नाम से। जो कोई भी जो आशीष है, अनुग्रह है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। लेकिन वो परमेश्वर का जो आशीष हमें मिलता है यीशु मसीह का तरफ से, बिना यीशु मसीह का तरफ से कोई अनुग्रह परमेश्वर से नहीं मिलेगा। तो आज परमेश्वर मेरे हाथ में दिया है और दिल में दिया हुआ वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का रूप के बारे में बताने के लिए मैं खड़ा हूं। और उससे पहले एक छोटा दुआ करना चाहता हूं। तो अगर आप मेरे साथ दुआ करना है, मेहरबानी से साथ मिलिए। ये आसमानी बाप खुदावंद, हम तेरे हाथों पर मुझे सौंप कर देता हूं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का रूप के बारे में प्रचार करने के लिए मैं खड़ा हूं। और मुझे अपने आशीष की जरूरत है, अपनी मदद की जरूरत है, अपनी ताकत की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। ये कैसा परमेश्वर का रूप के बारे में लोगों को समझाएगा, उस प्रकार तुम मुझे हिम्मत दे और ज्ञान दे, ताकि मैं अपने रूप को मेरे भाई लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा। और मुझे आशीष कीजिए, और जो मेरे बातों को सुनने वाला है ध्यान से और किसी प्रकार मेरे इस बातों को ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए चाहता है, और सबको परमेश्वर का आशीष होने दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुन और ग्रहण कर। जीवित परमेश्वर खुदावन, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। देखो, जब तक परमेश्वर के बारे में बताना है, उस समय मुझे बहुत खुश होता है और आनंद होता है। समझे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में जब बोलने के लिए मैं तैयार होता, मुझे बहुत आनंद है। आपको भी ये आनंद मिलेगा अगर आप इस बातों को ध्यान से सुने और ग्रहण करें, तो आपको भी आशीष मिलेगा। आशीष, सारे आशीष आता है सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर की तरफ से आता है। एफएससियों के खत का पहले अध्याय की पहले आए पढ़कर देखो। अगर कोई गलती है मुझे पूछो, मैं उनको जवाब दूंगा। और ये जो बात मैंने आपके सामने रखना चाहता है, ये चलन चिकावे और देखो, परमेश्वर का रूप के बारे में
लोगों को विचार है और हिंदू भाई लोगों का विचार है, उनका विचार जो कंसेप्शन परमेश्वर जिस एक पानी की तरह है और तरता है, ऐसे 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 घूमते फिरते रहता पानी के समान। फिर उन्होंने बोलता है हवा के समान, फिर उन्होंने बोलता है आग के समान, फिर उन्होंने बोलते हैं हर जगह में परमेश्वर, हर जगह में, हर जगह में परमेश्वर। मेरे कहने का मतलब हर जगह में परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो उपस्थिति हर जगह में है, लेकिन हर जगह में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का उपस्थिति प्रशंस हर जगह में, सारे यूनिवर्स में है। जिधर भी आप जाइए, चंद्रमा में जाओ और ग्रह में जाओ, वानक में जाओ, किधर भी जाओ, पानी के अंदर जाइए, पृथ्वी के अंदर जाइए, किधर भी आप जाइए, जाकर वहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपस्थिति है। यीशु मसीह का नहीं समझना चाहिए। यीशु मसीह केवल एक आदमी है, परमेश्वर नहीं है। वो दाऊद के संतान, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जब धर्मशास्त्र के अनुसार जो पढ़कर आएगा तो यीशु मसीह ये सारे यूनिवर्स बन से पहले स्वर्ग में था, ऐसा लिखा है। वो मैंने आपको समझाऊंगा कैसा है, समझे। लेकिन मेरे बात क्या होता है, मेरा सब्जेक्ट विषय सर्वशक्तिमान परमेश्वर का रूप। और मसीहों का, ईसाई लोगों का बाइबल में भी लिखा है परमेश्वर, मलयालम लैंग्वेज में और हिंदी में लिखा है, कई अंग्रेजी में भी लिखा है, परमेश्वर आत्मा है। तो आत्मा को मतलब आत्मा को कोई रूप नहीं है। यीशु मसीह खुद बोला है आत्मा को रूप नहीं है, उनको हड्डी नहीं है, मांस नहीं, कोई रूप नहीं। तो परमेश्वर ऐसा लोगों का मैंने 99% ऑफ मसीह लोगों का विचार है ये कि परमेश्वर रूप नहीं। मेरा कहना ऐसा नहीं, मेरे कहना परमेश्वर का रूप है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का रूप है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को रूप है, हालेलुया। वो आत्मा नहीं है। उसमें लिखा है, मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है, परमेश्वर का रूप आत्मा की तरह है, ऐसा लिखा है। और जब ट्रांसलेशन करके आया मलयालम में और हिंदी में और कई लैंग्वेज में और नया नया अंग्रेजी में भी लिखा है परमेश्वर आत्मा है, ऐसा लिखा। वो शैतान की काम है। जो भी शिक्षा देता है, जो भी प्रचार करता है, जो भी ऐसा परमेश्वर आत्मा है करके साबित करेगा तो वो शैतान है। वो परमेश्वर का दूध नहीं है, परमेश्वर का सेवक नहीं है। तो समाचार प्रचार करता है तो भी वो परमेश्वर का सेवा नहीं करते हैं, बल्कि शैतान की सेवा करता। अगर
कोई ऐसा बोलते हैं परमेश्वर आत्मा है कर, परमेश्वर आत्मा नहीं है, मैं साबित करके दूंगा। जो भी मेरा कहने का नया नेम से कहेंगे और कोई किताब नहीं और कोई इतिहास, कोई दूसरा कोई ग्रंथ का बात नहीं है, सिर्फ नया नेम जो धर्मशास्त्र में है, होली बाइबल में, जो न्यू टेस्टमेंट, उस न्यू टेस्टमेंट से मैं आपको बताई, वही मेरे प्रूफ, वही मेरे फाउंडेशन, वही मेरे फंडामेंटल फाउंडेशन। जय मसीह की, हालेलुया। तो वहां लिखा है ग्रीक में रूब के लिए एक पद है, अंग्रेजी में फॉर्म है, उसको ग्रीक में दिया है मोफस, MORPHES, मोफस। अंग्रेजी में फॉर्म, ग्रीक में फॉर्मस। उनका मतलब है स्ट्रक्चर, शेप। इसलिए मुझे देखा है ना, मेरा शेप देखा है ना आप लोग, एक शेप, एक स्ट्रक्चर। और रूप को उनका मतलब वही होता। तो परमेश्वर को एक शेप है, परमेश्वर का रूप को, मैंने शरीर को स्ट्रक्चर है। ग्लोरी टू गॉड। तो मैंने उनके बारे में कहने के लिए जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां लिखा है यीशु मसीह ने कहा, मैं परमेश्वर का क्रोध से ही आया, मैंने परमेश्वर को देखा, मैं परमेश्वर के क्रोध से आए और परमेश्वर को मैंने देख कर आया। तो ये जो बातें ये भाषण कर रहे थे, यहूदी लोगों के सामने भाषण करते रहे और यहूदी लोगों ने बोला, और हमें अब्राहम हमारे पिता है, अब्राहम इसहाक याकूब का खुदावन हमारे खुदावन। यीशु मसीह ने एक छठा दिया उनके ऊपर, कैसे? मैं अब्राहम का पहले मैं हूं। अरे तुमको 30 साल की उम्र नहीं है, तुम बोलते हैं तुम अब्राहम से पहले हैं? ये गाली दे भरकर उन्होंने पात्र उठा लिया, मार कर उनको मारने के लिए। और वहां से यीशु मसीह ने निकल गया। उन्होंने देखा नहीं कहां गया। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं अब्राहम से पहले था और परमेश्वर का क्रोध से आया हूं और परमेश्वर को मैंने देख कर आया। एक बात, दुनिया में बहुत गुरु लोग हैं और बहुत टीचर है और साइंटिफिक लोगों ने हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों ने हैं, जैसा महात्मा गांधी, विवेकानंद है और गुरु नानक, गुरु नारायण, गुरु स्वामी, बड़े बड़े लोग, और प्लेटो, रविंद्रनाथ टैगोर और बहुत बड़े बड़े बहुत इतिहास और करने वाला लोग हैं।
तो ये सबका नाम अभी मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसकी लिखाई नहीं है। तो ये कोई भी लोग, दुनिया के कोई भी लोग परमेश्वर के बारे में एक पिक्चर, एक क्लियर पिक्चर कभी दिया नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक असली पिक्चर, जिस प्रकार है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसा है और कहाँ है, कौन है, ये सारे बात प्रभु यीशु मसीह ने एक पिक्चर बना के देता है, वैसा उसने प्रचार किया। तो उसने कहा, मैंने परमेश्वर का कौन से आया, मैंने अब्राहम का से पहले था। कैसे? तो ये बाइबल अच्छी तरह तुम लोग जाकर पढ़ना है। अब ये वीडियो में एक छोटा जगह है, उसमें ये नोट में डालूंगा, तो रेफरेंस आप देखकर पढ़ सकते हैं। जय मसीह, हालेलुया। और यीशु मसीह ने और एक बात कहा, मैंने परमेश्वर का क्रोध से आया। तो परमेश्वर का बॉसम से, अंग्रेजी में बॉसम बोलता है, बॉसम बोलता है, जो उस बॉसम से आया। और उसने कहा है, आप सोचेगा, अरे ये बुढ़ा क्या बोलना जा रहा है। मैं सोच रहा हूं समथिंग इनके बीच में। यीशु ने कहा है, जब वो सारे उनका प्रचार करने के बाद एकदम आखिरी, बिफोर, मैंने पहले जो सलीब पर मरने से पहले एक दिन वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, एक खुदावन पृथ्वी तू बनाने से पहले तेरे जो महिमा मुझ में था, उस महिमा में मुझे फिर लेकर जाइए, यही बोलने का विचार कर रहे थे। यीशु मसीह ने क्या, यीशु मसीह ने प्रार्थना कर रहा है, खुदावन परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से, आसमान और जमीन की मालिक, उससे बोलता है, एक खुदा बाप, आसमानी बाप, जो पृथ्वी मैंने ये सारे दुनिया तू बनाने से पहले जो महिमा मुझ पर था, तुम्हारे जो महिमा मुझ पर था, उस महिमा में मुझे वापस ले जाइए। ये लिखा है योना की सुसमाचार 17 अध्याय में लिखा है, पढ़कर देखो। यही बताने के लिए सोच रहा था। तो उसका मतलब यीशु मसीह इस सारे यूनिवर्स जब परमेश्वर बनाया है, सृजन किया है, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह
परमेश्वर के साथ है, यही यो कहा। तो इस कारण से यहूदी लोगों का सामने यीशु मसीह ने कहा, मैंने अब्राहम से पहले था। जो प्रचार करते हैं उसमें कोई भी गलती है, आप जरूर पूछ सकते हैं और पूछताछ कीजिए, मैं उनका जवाब दूंगा। जय मसीह की, हालेलुया। तो यीशु मसीह आसमान और जमीन बनाने, परमेश्वर बनाने से पहले, उसका मतलब परमेश्वर इस दुनिया को बनाया, यही करके यीशु मसीह ने कहा। और उससे पहले यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है, और उस समय सारे आत्मी लोग भी वहां था। अगर आपको कोई संदेह है, प्रोवर्ब में, सदृश वाक्य में, प्रोवर्ब में जाकर उनका 8 अध्याय पढ़कर देखो, वहां लिखा, समझे? तो उस वक्त जितने लोग स्वर्ग में था, वो स्वर्ग में जो भी था, वो सारे परमेश्वर का रूप में रहते थे, कैसा? जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, पुराना नियम में, जो यहूदियों की पुस्तक, मसीह लोगों का नहीं है, यहूदी लोगों का पुस्तक में पहली पुस्तक जो है, पुस्तक पुराना नियम का आरंभ का पुस्तक जो है, उत्पत्ति का पुस्तक का पहले अध्याय है, दूसरा अध्याय है, 5वां अध्याय, इस पर लिखा है, परमेश्वर ये सारे पृथ्वी को बनाया, अच्छा है करके देखा, और उसके बाद वो स्वर्ग में कौन था, उसको परमेश्वर बुलाया, चलो हम लोग अपना रूप से, अपने सदृश से, अपने रूप से और अपने सदृश से मनुष्य को बनाएंगे। हाँ, उसमें लिखा है, और जाकर पढ़ो उनका पहले अध्याय का 26, 27, दूसरा अध्याय में, और 5वां अध्याय की पहले आयत आप पढ़कर देखो, वहां जो मैंने कहता है हो, हालेलुया। और परमेश्वर ये नहीं कहा आत्मा आ जाओ, पुत्र आ जाओ, हम मैं मनुष्य को बनाएगा, ऐसा नहीं कहा। वहां कहा आओ, हम मिलकर मनुष्य को बनाएंगे, वो पृथ्वी में रहकर पृथ्वी को राजा करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो परमेश्वर स्वर्ग में कौन कौन था? मनुष्य थे, और दूध लोगों ने थे, मैंने एंजिल थे, और होली घोस्ट ने परिशुद्ध प्राण थे, और जितने थे वो सारे जो बाइबल में जो है वो मुझे मालूम है, वही मैंने आपसे बोलता हूँ, समझे? वो परमेश्वर अकेला इंसान को नहीं बनाया, लेकिन सारे दूसरी सारी बात परमेश्वर अपने वचन से बना दी।
मैं बताऊंगा कैसा है। तो परमेश्वर स्वर्ग में जो थे, यीशु मसीह भी थे वहां, है। वो कैसा रहा पता नहीं है, लेकिन वो कहाँ है? पृथ्वी, ये दुनिया, सौर युग जो बनाने से पहले जो तेरे महिमा मुझको था, उस महिमा में मुझे वापस लेकर जाइए। इस कारण भाई क्यों ऐसा कहा है? फिलिपियों की पत्र में ये लिखा है, दूसरे अध्याय के 5, 6 और 7, 8, ये पढ़कर देखो। उसने कहा जो उनका रूप, जो परमेश्वर का जो रूप था, उसको छोड़कर जो परमेश्वर का रूप में रहा, और रूप को छोड़कर मनुष्य बनकर सलीब तक मरने के लिए एक सेवक के समान बन गया। तो जो महिमा था, ग्लोरी मैंने रूप था, परमेश्वर का रूप था उनको, और उनको छोड़कर आए। ये सारे वचन लेकर आज जो है मसीह लोग, खास करके पेंटेकोस्ट लोगों ने यीशु खुदावन की आराध, यीशु खुदावन तारीफ करे, ओ तारीफ करे, यीशु की तारीफ करे, खुदावन यीशु की तारीफ करे। ऐसा तो तुम गाते हैं ना, ऐसा तो तुम गाते हैं ना, गंदे आदमी, बेवकूफ, शैतान। परमेश्वर को तूने छोड़ दिया और यीशु को तुमने खुदावंत बन गया। और आज देखो तुम्हारा हालत क्या है। आज तुम्हारा हालत क्या है? तुम बोलते बोलते बोलते, प्रचार करते 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 अभी घर के अंदर बैठ रहा है ना। अरे रास्ता में भी जाने का मौका नहीं मिलता है। हर किसी से बात ही नहीं कर सकता। क्यों इनके पीछे काम करता? तुम मसीह गंदे आदमी, तो परमेश्वर को चुगली कर रहे हैं। परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर सबसे बड़ा है, परमेश्वर को परमेश्वर समझना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा नहीं मैं परमेश्वर, यीशु मसीह कभी नहीं कहा मैं परमेश्वर का संतान है। यीशु मसीह ने कहा मैं मनुष्य का संतान है। लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर का संतान होकर कहलाएगा, इमानुएल होकर कहलाएगा, और सर्वशक्तिमान पिता, शक्तिमान पिता करके कहलाएगा, सर्वशक्तिमान भगवान करके कहलाएगा, इमानुएल करके कहलाएगा, राजाओं की राजा करके कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? एक दिन आने वाला है, उस समय यीशु मसीह को लोगों ने बोलेंगे और दंडवत करेगा उनके सामने, और सारे घुटने बंद हो जाएगा और सिर झुक जाएगा, और उस समय बोलेगा ओ राजाओं की राजा, इमानुएल, और सर्वशक्तिमान पिता, सर्वशक्तिमान भगवान करके
एक दिन खा लाया जाएगा, उस समय आने वाला है, अब तक नहीं हुआ। तो यीशु मसीह ने सारे महिमा को छोड़कर इंसान होकर एक सेवक के समान सलीब में मर गया। उसका मतलब हो, जैसा हिंदू लोग बोलता है यीशु मसीह अवतार हुआ, ऐसा है ना? ऐसा तो भी ऐसा नहीं। यीशु मसीह का जन्म बिल्कुल कंप्लीट नेचुरल बर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, ठीक है, मैं आगे चलने दो। तो यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन बनाने से पहले परमेश्वर तुम्हारे जो महिमा मुझको था, उस महिमा में मुझे वापस लेकर जाइए। ओके, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का रूप देखने के लिए उनका खोद में कैसा गया? ये तो कुछ नहीं है ना। आप पूछेगा तो उनको जवाब तो देना है ना, तो मैं उनको जवाब देने की जा रही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर का खोद में जब रहे, उनका मुंह, परमेश्वर का मुंह देखा। ग्लोरी टू गॉड। और वो कैसा उधर पहुंचा? और मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, दाऊद, यीशु मसीह दाऊद राजा की संतान। मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय पहले आयत लिखा। लूका के सुसमाचार पहले अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। अब वह पढ़कर देखो, वह लिखा है, परमेश्वर गब्रिएल दूतों ने फरिश्ता मरियम से कह रहा है, तुम गर्भवती होगा, एक बच्चा पैदा हो जाएंगे। वो अपना लोगों का पाप का क्षमा देने वाला है, तो तुम उस पाप से बचाने वाला है, तुम उसको यीशु नाम रखना है, जीसस नहीं। और परमेश्वर एक सिंहासन उनको देगा, उनका पिताजी दाऊद का, दाऊद राजा का सिंहासन उनको देगा। वो उनका पिता है। ये बात सब बोला तो मरियम ने बोलता है, अरे मैंने कोई आदमी को अभी तक देखा नहीं, सुना नहीं है, कैसा मैं गर्भवती हो जाएगा? तो फरिश्ता ने कह रहे हैं, देखो मरियम, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता, हो जाएगा, कोई नामुमकिन नहीं है। ग्लोरी टू गॉड। तो होली घोस्ट तुम्हारे में आएगा, परमेश्वर नहीं, होली घोस्ट। हिंदी में लिखा है होली स्पिरिट, मलयालम में लिखा है होली, हिंदी में लिखा है होली स्पिरिट, मलयालम में लिखा है होली स्पिरिट। न्यू अंग्रेजी बाइबल में भी लिखा है होली स्पिरिट, और गलत है। होली घोस्ट उसको बोलता है विशुद्ध प्राण, अदरवाइज पवित्र सोल, होली सोल। जब हम लोग मर जाएगा, हमारा सोल टूटेगा, उनका नाम घोस्ट होकर कहलाएगा।
ऐसा एक घोष परमेश्वर का क्रोध में पहुंचा। दाऊद के संतान एक लड़का मर गया और दाऊद को जो बेर्शेबा से मिला पहले लड़का सुलेमान का बड़े भाई जो मर गया था, और उनका अग्रचर्म नहीं हुआ था, उन्हें सर्कमसाइजेशन नहीं हुआ था, और उनको नाम नहीं डाला, और उनको इतना बड़ा नहीं हुआ हो पाप करने के लिए। उन्होंने बिना पाप का एक बच्चा मर गया, वो परमेश्वर का क्रोध में पहुंच गया। तो कैसा डराया जब लाजर मर गया ना, धनवान मर गया ना, दोनों मर गया ना, तो धनवान नरक में गया। कैसा गया पता नहीं है, कैसा गया है, फिर इससे लेकर डाल दिया होगा। लेकिन लाजर कैसा कहाँ गया? अब्राहम के क्रोध में कैसा? फिर इससे लोग लेकर दाऊद मैंने अब्राहम का क्रोध में डाल दिया। तो इसी प्रकार जब दाऊद के बच्चे मर गया है, बिना पाप का, बिना नाम का, बिना अग्रजन्म का, जो बच्चे पवित्र जो वो सोल जब मर गया, वो गोश्त बनकर परमेश्वर का क्रोध में फिर से लोग लेकर, तो स्वर्ग में अभी दो मौसम है, दो क्रोध है, एक अब्राहम का क्रोध है और परमेश्वर का क्रोध। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत होशियार से सुनने आएगा। तो वो पवित्र होली गोस्ट को परमेश्वर पक्का समय पर पृथ्वी में वापस भेजा। मरियम का क्रोध, मरियम का मौसम से आया। कोई कहा है गब्रिएल, हे मरियम, तुम एक बच्चा पैदा करेंगे, बिना आत्मे का, बिना परमेश्वर का, अपने आप एक बच्चा पैदा करेगा। वही है यीशु मसीह। वो स्वर्ग से आए, वही लिखा है योना के सुसमाचार पहले अध्याय 18 आयत में लिखा, मैं परमेश्वर का क्रोध से ही आया। ओके, तो ये दाऊद का बच्चा कैसा बन गया? ये भी एक प्रश्न होता है ना, तो उनका भी जवाब मैं दे रहा हूं। दाऊद का बच्चा कैसा बन? तो परमेश्वर कहा है, आओ हम मनुष्य को बनाए, और स्वर्ग में जो लोग था सब इकट्ठे होकर परमेश्वर के साथ मनुष्य का रूप बना दिया। वो ये परमेश्वर, वो कहा हम मनुष्य को बनाएंगे अपना सादृश, अपने रूप से बनाएंगे, अपना रूप, अपना सादृश। मैंने स्वर्ग में जितने लोग था सबको एक ही रूप थे। तो यीशु मसीह स्वर्ग में था, उनको भी परमेश्वर का रूप था। परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने रूप से बनाएंगे, अपने सादृश से बनाएंगे। कोई गलती मैंने कहा? तो यीशु मसीह का रूप परमेश्वर का रूप, तो परमेश्वर का रूप है।
ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। तो इंसान को बना दिया, इंसान जो जीवित प्राणी बन गया, प्रेज द लॉर्ड। वो कैसा बन गया बाबू? वो कैसा बन गया? वो बन गया है तो परमेश्वर उसमें लिए ये जो काम परमेश्वर किया, उसके लिए किसी का मदद नहीं मांगा, किसी से पूछा नहीं। वो आदम को नाक में फूंक दिया। वो अंदर से ही आया। कहां से? परमेश्वर का अंदर से आया। जो वचन, वो मुंह से जो आवाज आता है वो वचन होता है। वो वचन इंसान का नाक से अंदर घुस गया। उस समय इंसान जीवित प्राणी बन गई। हालेलुया। तो वो वचन जब वो फूंक दिया है, वो कितना मिलियन, कितना बिलियन, कितना ट्रिलियन है करके हमें नहीं पता था। क्योंकि आदम ने जब बन गया, वो परमेश्वर का रूप में बन गए और सादृश्य से बन गए। तब जब आदम चलने वाला नहीं, फ्लाई करते थे, स्वर्ग में जाते, पृथ्वी में जाते, तो आदम ने सारे दुनिया का चीज को नाम डाल दिया और परमेश्वर का बगीचा को देखभाल कर। लेकिन जब ऐसा वक्त एक बात हुआ है, आप बाद में बताएंगे। तो परमेश्वर का रूप में इंसान बने गई। मेरा जो रूप है परमेश्वर का रूप है। मेरा रूप जो परमेश्वर का रूप है, तुम्हारा रूप जो परमेश्वर का रूप है, उस प्रकार आदम को बनाया। आदम के समय 1000 साल के बाद हम देखते हैं नोहा के बारे में, नोह के बाद अब्राहम के बारे में, अब्राहम के बाद यीशु मसीह के बाद समय, और यीशु मसीह के बाद आज तक ये जो जीवित प्राणी घुस गया है, वो जन्म के जरिए से पृथ्वी में बढ़ जा रहा है। तो हम लोग सारे वो वचन से हुआ। कैसे? तो ना कि सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ है और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ है। दो बार कहते हैं। एक बार वचन जब परमेश्वर के अंदर है, वो परमेश्वर है। जब वो बाहर आ गया तो कई प्रकार की चीज हो गया। और जब ये वचन आदमी का नाक से घुस गया, वो जीवित प्राणी बन गया। तो समझे परमेश्वर का खेल? ध्यान से सुनो, चलो परमेश्वर का खेल तुम ध्यान से सुनो। ग्लोरी टू गॉड। तो ये वचन नाक के अंदर से घुस गए और इंसान जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। ऐसी आदम से हम सब आए। इस प्रकार दो जीवित प्राणी दाऊद के जरिए से बेसबा का गर्भपात्र से बाहर आ गया। वो बेचा मर गए, वो बेचा स्वर्ग में गया।
चलो, जब मरने से पहले नबी नादान ने आकर दाऊद से कहते हैं, दाऊद राजा तुम प्रार्थना बंद कीजिए, उस लड़का को परमेश्वर लेने वाला है और वो मर जाएंगे। तो बोलकर चले गया और बेचा मर गया। तो उसका मतलब परमेश्वर उठा लिया है और अपने खोद में रखा, और जब वक्त आ गया परमेश्वर वापस भेजा और मरियम के जरिए से पृथ्वी में आ गया और प्रचार किया। उस प्रचार करने के वक्त उसने बोलता है, आसमान और जमीन बनाने से पहले जो महिमा तेरा जो महिमा मुझको था, उस महिमा में मुझे लेकर जाइए। अगर वो खुदावंद है तो परमेश्वर को पूछने का क्या जरूरत है? अरे नास्तिक मसीह लोग, तुम यीशु मसीह को खुदा बना दिया और आत्मा को खुदा बना दिया और तीन खुदा और को तुम आराधना करते हैं पिता पुत्र आत्मा। एक कहां से आया? एक कैसा आ गया? ये ट्रिनिटी ट्रायन गॉड हाउ यू मेड, जो प्रेरित लोगों ने नहीं लिखा, प्रेरित लोगों ने कभी प्रचार नहीं किया, और उस चीज को तुमने कैसा बन गया। और जो कुछ प्रचार करते हैं और गलत प्रचार करते हैं ट्रिनिटी के बारे में और यीशु नाम की जो जीसस ओनली प्रचार करते, वो कल्ट, वो शाप होता है, श्रापित हो जाएगा। तुम और तुम्हारे बच्चे लोग, तुम और तुम्हारे खानदान लोग, तुम और तुम्हारे कलीसिया सब श्रापित हो जाएगा। समझे? अभी देखो, कटा होकर आराधना नहीं कर सकता, कितने साल ऐसा रहेगा। और गवर्नमेंट बंद करके रखेगा, कौन जाने कैसे जाए। तो मन फिराओ तुम्हारे गंदे आदतों से, जो तुम सीखा है, गलत सीखा है, मन फिराओ। हमें एक ही परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा, जो सच्चा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना, और वो भेजा मसीह यीशु को भी जानना अनंत काल की जीवन है। योना की सुसमाचार 17 अध्याय में लिखा है, पढ़कर देखो। और उसने लिखा है, ये हमारे उद्धार यीशु मसीह के जरिए से हुआ। हमारे पाप की क्षमा, हमारे बीमार से शिफा, हमारे मुश्किल से, तकलीफ से, हर प्रकार की बंधन से हमें स्वतंत्र मिलने का एक ही रास्ता है, यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता होकर स्वीकार करो, परमेश्वर नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से पिता परमेश्वर से प्रार्थना करो और आराधना करो। प्रेषणो, अगर तुम्हें कुछ भी चाहते हो और कुछ भी चाहे, ग्लोरी टू गॉड, जाओ तुम्हारे कोठरी दरवाजा बंद करो, खिड़कियां बंद करो और अकेला अपनी रहस्य पिता जो परमेश्वर है उससे मेरे नाम से आप बात कीजिए और प्रार्थना करो। वो जीवित परमेश्वर तुम्हें सारे दुनिया देखकर उत्तर देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनका नाम बढ़ते जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनके नाम की जय हो। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम से उनका महिमा हो।
Glory to God. तो यीशु मसीह ने खा रहे सर्वशक्तिमान परमेश्वर विश्वास कीजिए, मुझ पर भी विश्वास कर, फिक्र मत कर, तुम्हारा दिल घायल ना हो जाए, तुम्हारा दिल पिघल ना जाए, तुम्हारा दिल घबराहट ना हो जाए। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। अरे जो भी आशीष है वो परमेश्वर से आते। वहां आत्मा कहां गया? यीशु मसीह का हुक्म पर नहीं रहते हो। नया नियम में जो उपदेश है, जो यीशु मसीह का उपदेश में नहीं रहता, उनको पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं। आत्मा कहां गया? तो ट्रिनिटी उपदेश, 101 उपदेश मैंने जीसस ओनली उपदेश, वो कल्ट उस कारण से आज का मसीह लोग शापित है और अंधकार में है। देखो बच्चे लोग बढ़ते जा रहे हैं, माँ बाप को नहीं जानते। अमेरिका में आकर देखो, लड़की लोग गर्भवती हो जाता, उनको हस्बैंड लोग नहीं, उनके पति लोग नहीं है, बच्चे लोग है घर में, घर पूरा बच्चों से भर गए। जाकर देखो, जाकर पेंटिकोस लोगों का घर की हालत देखो ना। अमेरिका में आकर कितने कितने लड़की लोग, पेंटिकोस माँ बाप के बच्चे लड़की लोग बच्चों के साथ रहता है, उनको आत्मी नहीं है, मैंने उनका मरद नहीं है। यही हालत है ना इंडिया में भी है। माँ बाप को इज्जत नहीं दे रहा। अगर तुम अपने बाप को इज्जत नहीं देते, तुम अपने बाप को आदर नहीं करते, तो श्रापित हो जाएगा तुम्हारा सारे काम। व्यर्थ हो जाएगा, सारे काम व्यर्थ हो जाएगा। देखो पढ़ो एफएससियों की कथ 6वां अध्याय का पहले, दूसरे, तीसरे आयत पढ़कर देखो। तुम्हारा आयु कम हो जाएगा, तुम्हारा आशीष बिगड़ जाएगा, तुम्हारा जिंदगी बेकार हो जाएगा, तुम बिल्कुल जैसे के कुत्ते के समान हो जाएगा। शादी करने के बाद तुम्हारा शादी बिगड़ जाएगा, तुम्हारा बीवी बात नहीं सुनेगा। क्यों? तुम जादू के पीछे जाते, टोना का पीछे जाता है, तंत्र मंत्र के पीछे जाता है, मूर्ति पूजा के पीछे जाता है। इस कारण से तो टोना तंत्र मंत्र निकालो तुम्हारे शरीर से और मन से, और अपने आप को दंडवत कीजिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने यीशु के नाम से। करके देखो, करके देखो, तुम्हारा जिंदगी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा फेल्यूर खत्म हो जाएगा, विजय आएंगे, तुम्हारा नुकसान खत्म हो जाएगा, तुमको भलाई बढ़ते जाएगा, तुम्हारा खानदान अच्छे हो जाएगा, तुम्हारा जिंदगी अच्छी हो जाएगा, तुम्हारा शरीर बड़े तंदुरुस्त हो जाएगा। देखो 80 साल की उम्र है मुझे, रात और दिन प्रभु को सेवा करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जो मैंने आपसे कहा है ना, उसमें अगर कोई किसी को आर्गुमेंट पूछताछ करना है, मैं तैयार।
मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, यीशु मसीह के सिवा आपको कोई परमेश्वर का आशीष नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के सिवा तुम्हें उद्धार नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के सिवा तुम्हारे पाप के क्षमा नहीं हो रहा है। यीशु मसीह के सिवा कोई रास्ता नहीं, समझे? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन हूं, मैं रास्ता हूं, मैंने सच्चा हूं। एक बार बोला ना, ऐसा कहा ना। अच्छा ठीक है। यीशु मसीह पायलट के सामने जाकर, वहां जो अदालत है, जजमेंट चल रहा है, पूछताछ कर रहा है, तो पूछताछ करते 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 पायलट ने देखा इसमें कोई गलत नहीं है, इनको कैसा सलीब पर डाल सकते, इसको सलीब में नहीं डाले। तो ऐसा पूछताछ करते 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 उनका माइंड इधर हो गया, वो पूछने लगा सच्चाई क्या है। यीशु मसीह ने कहा, सच्चाई परमेश्वर है, सच्चाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, भगवान नहीं। वो समझ लिया। वो अच्छी तरह उनका खोपड़ी में रखा और पूछा, ठीक है, क्या तुम यहूदी लोगों का राजा है? हाँ, आप जैसा कहता है ना, सही हूं, मैं हूं। ग्लोरी टू। तो इसको और प्रश्न आ रहा है, क्योंकि इनको पूछताछ करते 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 आया, पायलट देखा है इन्हीं के पास कोई गलत नहीं है, इनको कैसा स्लीप में डालेगा? हो, कहाँ है तुम्हारा राज्य? यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। तब पायलट ने बंद कर लिया। बंद करके वो बोला, पानी लेकर आओ। लोगों पानी लेकर आया, वो हाथ धोरा। इनके साथ मैं कोई गलत इसमें नहीं पैदा, कोई गलत इसमें देखा नहीं है। इनको सलीब पर डालने में मुझे कोई दिल नहीं। तब यहूदी लोगों ने मारपीट कर रहे हैं, इनको मारो, उनको सलीब में डालो। तब उसने कहा, ठीक है, तुम अपनी मर्जी करो, तुम्हारे आदमी है ना, इसलिए अगर मेरे आदमी हो तो मैंने उनको नहीं मारता। कृष्ण हो, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी और उनके लोगों को बचाने के लिए आए। कृष्ण हो। तो यीशु मसीह का राज्य स्वर्ग का राज्य है, वो दुनिया को देखने का चीज नहीं है। अभी ये दोबारा जब यीशु मसीह आएगा, उस वक्त जितने पवित्र लोग हैं वो उनके साथ उठा लिया जाएगा मध्यरात में, तभी मालूम हो जाएगा परमेश्वर का राज्य। हाँ, मैंने बंद कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है, ये परमेश्वर का रूप है। और यीशु मसीह ने कहा, मैंने परमेश्वर को देख कर आया, दुनिया में कोई देखा नहीं। ये क्यों ऐसा कहा है? उसने कहा, मैं अब्राहम के पहले था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा है, पृथ्वी बनाने, आसमान और जमीन बनाने से पहले मैं परमेश्वर के साथ है। ग्लोरी टू गॉड। वही तो मैंने कहा ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का था, वो मुख में गया आदम के, उससे आकर आते 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 दाऊद के जरिए से बेरसबा से लड़का आए,
वो लड़का मर गया और स्वर्ग में चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का रूप जैसा था उसी रूप में इंसान को बना दिया। तो परमेश्वर का रूप क्या है? मैं हूं। यही यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं देखा, तुम मुझे नहीं देखा आज तक तुमने, जिसे मेरे समान है और मैं और मेरे पिता हम दोनों एक है। इन्हें कहा वो ये दोनों एक शरीर में। तो स्वर्ग में जितने लोग था वो परमेश्वर के साथ है, एक था। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए इसने ऐसा कहा। यीशु अब्राहम से पहले था। ग्लोरी टू गॉड। यीशु ने परमेश्वर का रूप में रहा और रूप में वापस ले जाने के लिए और प्रार्थना किया। समझे? तो परमेश्वर का रूप है कैसा है? जैसा मेरा समान, जैसा यीशु मसीह की समान। कैसे लो? तो प्रभु को धन्यवाद हो। सबको आशीष करे परमेश्वर। हाँ, मैंने बंद कर रहा हूं। और कोई किसी को संदेह है, कोई आर्गुमेंट करना है, वेलकम। धर्मशास्त्र के अनुसार जो भी प्रश्न आप पूछते हैं उनका जवाब के उत्तर मैं बिल्कुल परमेश्वर का वचन जो नया नेम है और पुराना नेम है उसमें से देंगे। कोई भी धर्मशास्त्र के अनुसार प्रश्न है, आप पूछो, जवाब देंगे। प्रश्न हो उनका उत्तर देंगे। ठीक है? यह मसीह की। और मेरा नाम है मताई मनुचेरिल। अगर आप इसको लिखेगा, यूट्यूब का एड्रेस बार में लिखें, सारे मेरे वीडियो उधर मिलेगा। हिंदी में, अंग्रेजी में, मलयालम में मैंने करके रखा है। आप जाकर पढ़कर देखो। अगर सीखना चाहिए तो सीखो। परमेश्वर आपको आशीष करे। और एक बार छोटा दुआ करता हूँ। हे खुदा बाप, इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ और जो सुना है उनको सबको आशीष करें और लोगों ने यीशु मसीह के जरिए से परमेश्वर का राज्य में चले जाएं, परमेश्वर का संतान हो जाए। धन्यवाद हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे माँ और बाप, सबको मैं बोलता हूँ, अगर कोई भी बीमार है, कोई भी बीमार है, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की जरूरत है, किसी प्रकार के प्रश्न है, आप जैसा मैं कहता है वैसा कीजिए। अपने दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर, और कोई आपके साथ नहीं होना चाहिए, अकेला। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात कीजिए। हे परमेश्वर, मेरे हालत ऐसा है, मैं एक पियकड़ आदमी हूँ, मैं एक गंदा आदमी हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे पढ़ने को बुद्धि नहीं है, मेरे काम पर कुछ अच्छा नहीं है,
मेरा घरवाला ठीक नहीं है, मेरा घरवाली ठीक नहीं है, मेरे बच्चे लोग मानते नहीं तो अच्छे नहीं हैं, उनको खाना नहीं है, जो बात है आपको बात करना है, को जरूरत है आप परमेश्वर के सामने रखिए। परमेश्वर सब के सामने आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करेगा तो तुम्हारा प्रार्थना का जवाब वहां में उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा मुझे पूछताछ करके बताइए। मैं किसी हालत में आकर तुम्हारे घर में आकर तुम्हारा बर्तन साफ करके देंगे। समझे? मेरे परमेश्वर जीवित परमेश्वर, मेरे परमेश्वर जिंदा है और मेरे परमेश्वर मेरा बाप है और मेरा खुदा है। यीशु मसीह खुदा नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था वचन के अनुसार। तो सब कुछ मैंने कहा है मेरे वीडियो में, मैंने अच्छी तरह प्रमोशन किया हुआ और आप ढूंढ कर पढ़िए अगर पढ़ने का दिल है तो। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।